गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर से कर्वेचर की रेडियस फाइंड आउट करना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक रेफरेंस के लिए कॉन्वेक्स लेंस लिया है, जिसका हम रेडियस आज फाइंड करेंगे कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। इसके लिए जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे दैट इज़ योर स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर में मेनली 3 नेल्स होते हैं, एक सेंट्रल लेग होता है। इन 3 नेल्स पे ये रेस्ट करता है और जो सेंट्रल लेग है वो रोटेशन करके ऊपर और नीचे, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। तो सबसे पहले इसमें हम स्केल्स देख लेते हैं। इसमें 2 स्केल होता है, एक होता है वर्टिकल स्केल और एक होता है सर्कुलर स्केल। वर्टिकल स्केल पर टोटल इसमें 20 डिविजन्स होते हैं, 10 to 0 और 0 to 10। तो एक बार इसमें अपवर्ड मोशन होता है और एक बार डाउनवर्ड। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड 2 डायरेक्शंस में मोशन होने से हम इसमें कॉन्वेक्स सरफेस और कॉन्केव मतलब उत्तल और अवतल दोनों सतहों का क्या कर सकते हैं, हम रेडियस कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो स्केल हमारा होता है वो होता है सर्कुलर स्केल, जिस पे टोटल 100 डिविजन्स बने होते हैं। टोटल इसमें 100 डिविजन्स बने होते हैं। इस स्क्रू को इस तरह से रोटेट करके हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो जो हमारा प्रैक्टिकल का एम है दैट इज स्फेरोमीटर, टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेयर सरफेस बाय स्फेरोमीटर। इसमें सबसे पहले हमें लगती है पिच। पिच इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन। जैसा कि हमें पता है, ये जो स्केल है इसको कंप्लीट एक रोटेशन देने के बाद, इस सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन देने के बाद ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो आपका पिच है। तो ये डिस्टेंस कवर करता है 1 mm। सो दिस इज योर पिच। सेकेंड जो चीज़ है वो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स। अब इस सर्कुलर स्केल में आप देखेंगे टोटल 100 डिविजन्स है, तो पिच 1 mm में मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/100 इक्वल टू 0.01 mm। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। अब इसके बाद सबसे पहले हमें करना है लेंथ फाइंड करना है, स्मॉल एल। स्मॉल एल होती है इन दोनों पिंस के बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले मुझे स्फेरोमीटर को लेकर के इस तरह से कागज़ पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। इन तीनों पॉइंट्स में 3 लाइन को आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको स्केल से मेजरमेंट करना है। तो ये आ रहा है 4 सेंटीमीटर, 4.1 और 3.9। इसके बाद आप तीनों लेंथ्स को ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज लेंथ आ जाएगी विच इज़ कमिंग 4 सेंटीमीटर। तो मेरे लिए ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। सेम 4 और 4 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, सेकेंड जो है हमारा वर्क दैट इज़ हमको एच फाइंड आउट करना है। तो एच फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं स्फेरोमीटर को एक नॉर्मल कागज़ पर प्लेस करूँगा और इसके बाद इसकी सेंट्रल लेग को एडजस्ट इस तरह से करेंगे कि ये टच हो जाए सरफेस से, पूरी तरह से इस तरह से टच हो जाए। तो ये डिवीजन आप देखेंगे, ये रीडिंग हमारी आ रही है 30। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। डिविजन्स कवर्ड फाइंड आउट करने के लिए मैंने जितना रीडिंग आ रहा था वो 60 लिख दिया। इसके बाद 30 होने के बाद ये जो है टोटल है, इस स्फेरोमीटर को आप ग्लास पर टच करवाना है और तब तक रोटेशन देना है इस तरह से। कर्व सरफेस पे रखने के बाद रोटेशन हमें इस तरह से देना है कि हमारा जो सेंट्रल वाला निडल है वो बिल्कुल सरफेस पे टच हो जाए। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस। सो इस कंडीशन में जो हमारा रीडिंग आ रहा है वो 60 आ रहा है। तो टोटल डिवीजन कवर्ड कितना हो जाएगा, 60 - 30 इक्वल टू 30। नाउ m इज द नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन। हम m कंसीडर करेंगे विच इज द नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन। p इज पिच and n is the number of division on circular scale. n is the number of division on circular scale on moving from plane surface to curved surface. अब हमको क्या करना है, नाउ एक टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें सीरियल नंबर a इक्वल टू m इंटू पी। a है कंप्लीट रोटेशंस, b इक्वल टू n इंटू एल सी एंड a प्लस b इक्वल टू h। ये रीडिंग मैंने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी। मैंने 3 बार सेम प्रोसीजर को फॉलो किया है। तो सबसे पहले तीनों केसेस में हमको पता है कि जो नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन है वो फाइंड आउट 0 हो रहा है, क्योंकि एक भी रोटेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो तीनों केसेस में m की प्लेस पे मैं पुट करूँगा 0, और तीनों केसेस में पिच 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, नाउ b इज गिवन बाय n इंटू लीस्ट काउंट एल सी। b की जो वैल्यू है ये हमारा डिवीजन्स है। जैसे मेरा फर्स्ट केस में 60 - 30 करके आया था 30, सेकंड केस में मुझे मिला डिवीजन 40 और थर्ड केस में मैंने फाइंड आउट किया 35। सेम प्रोसीजर से तीनों में पिच का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। पिच का मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यूज आ गई मेरी 0.03, 0.04, 0.0035। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, a प्लस b। तो दोनों को ऐड करने के बाद मेरी वैल्यू आएगी 0.03। सेम प्रोसीजर 3 टाइम्स
अब हमको एवरेज फाइंड करना है, तो h इक्वल टू h1 प्लस h2 प्लस h3/2, तीनों को ऐड कर दिया और 3 से डिवाइड करने के बाद आया 0.035। अब आपका जो फाइनल फॉर्मूला है r इज गिवन बाय L²/6h प्लस h/2। वैल्यूज पुट कर दी, L के प्लेस पे 4, 6 एज इट इज, h के प्लेस पे 0.035 प्लस 0.035/2। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया है 76.2 सेंटीमीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। सो 67.2 सेंटीमीटर इस सरफेस का रेडियस आया है, 67.2 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।